नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र मिश्रा आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इस समय कोरोना महामारी के वजह से लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफ़ें, परेशानियाँ फैली हुई हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी अपने आप इतनी जल्दी ही उत्पन्न नहीं हुई है। इसमें लोगों का अभूतपूर्व योगदान है। लोगों ने मांसाहार, और चलिए मांसाहार तो ठीक है, मछलियाँ, बकरियाँ और मुर्गे खाने तक तो ठीक था, लेकिन नोचने और अधमरे अधपके जीवों को खाने में की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए जो लोगों ने शुरू किया खाना, केकड़ा, टिड्डियाँ, हद तो तब हो गई जब चमगादड़ तक पहुंच गए। उनका सूप, और वो भी उबले हुए अधमरे चमगादड़ों का सूप, जिससे उनके अंदर जो जर्म्स थे, जो वायरस थे, वो इंसानों तक पहुँचे। तो इन तमाम तकलीफ़ों पे मैंने एक रचना लिखी है, मांसाहार पे। आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने देखा था पहले शब इंसान थे, मैंने देखा था पहले शब इंसान थे, और दिखती थी उनमें भी मासूमियत। सभी जीवों में पाया था वरदान ये, केवल इसको ही आती थी इंसानियत। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है जो इंसानियत रख सकता है, एक दूसरे के प्रति दया भाव दिखा सकता है। तो सभी जीवों में पाया ये वरदान था, केवल इसको ही आती थी इंसानियत। और फिर धीरे धीरे मनुष्य को ये लगने लगा कि अब कुछ और खाया जाए, क्योंकि उसको लगा कि शायद अनाज में और अन्न जल ग्रहण करने में उसको घुटन होने लगी थी। तो फिर ये बोले, हमें अब है होती घुटन। फिर ये बोले, हमें अब है होती घुटन। अन्न जल कब तलक स्वाद देंगे हमें, अन्न जल कब तलक स्वाद देंगे हमें। शुरुआत कहाँ से हुई? बकरियाँ, मुर्गियाँ, मछलियाँ, फिर सुअर। बकरियाँ, मुर्गियाँ, मछलियाँ, फिर सुअर। चमगादड़ों तक का ये स्वाद देंगे हमें। अब तो लगता है भगवान गलत माल को, अब तो लगता है भगवान गलत माल को लेके हैं ढालते मानवों के यहाँ। इनके खाने के लक्षण से लगता है अब बस गए हैं नगर दानवों के यहाँ, बस गए हैं नगर दानवों के यहाँ। पहले कोई व्यक्ति यदि मदिरापान करता था या फिर कुछ भच्छा भच्छी प्रवृत्ति में प्रवेश करके कुछ उल्टा सीधा खाता था, तो लोग बोलते थे क्या दानवों की जैसे खा रहे हो। अन्न को ही अगर वो उल्टे सीधे तरीके से ग्रहण करता था तो लोग उसको दानव की संज्ञा दे देते थे। अब आज दानवी प्रवृत्ति रखने वालों पे भी कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग चारों तरफ फैल गए हैं। तो बस गए हैं नगर दानवों के यहाँ, सारे रोगों को लाने में ये हैं अहम। ये पंक्ति इसलिए मैंने लिखी क्योंकि आप अब तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और आप अगर ये सुन भी रहे होंगे मेरी ये कविता और ये पंक्ति, तो मोबाइल पर ही सुन रहे होंगे। गूगल करिएगा कि कोई भी जो विषाणु रहित या वायरस रहित रोग हैं, इन सभी रोगों को फैलाने में जानवरों का अहम योगदान है। अब उन जानवरों से संपर्क जो मनुष्य का हुआ या उन वायरस का आदान प्रदान हुआ, वो उनको ग्रहण करके ही हुआ। चाहे
HIV एड्स वायरस मनुष्य तक पहुंचा बंदरों के सहारे, या फिर ये चमगादड़ों वाला रोग जो इस समय जिससे हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, कोरोना पहुंचा इंसान तक, चमगादड़ों से पहुंचा। ऐसे ही अन्य कई रोगों के उदाहरण हैं जो आप लोग गूगल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे रोगों को लाने में ये हैं अहम, भक्षा भक्षी बने हैं जो दुनिया में अब, जानवर बन के खाते हैं ये जानवर, जानवर बन के खाते हैं ये जानवर, नित नए रोग लाते हैं दुनिया में अब भी है ये समय के सुधर जाइए, अब भी है ये समय के सुधर जाइए, और खाने की चीज़ों को ही खाइए, गर नहीं प्यार जीवों से मत कीजिए, बन के मानो तो मानो को मत खाइए, बन के मानो तो मानो को मत खाइए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने घरों में रहें, अपने आप को और अपनों को और अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।